फिर तृष्णा नहीं बच सकती है। निर्द्वंदो बालवत धीमान एवं एव व्यवस्थिता, वही है बुद्धिमान जो निर्द्वंद बालक की भांति हो गया। वही है धीमान, उसी के पास प्रतिभा है। जैसा है वैसा ही उसमें ही स्थित, अन्यथा की कोई मांग नहीं, जरा भी तरंग नहीं उठती अन्यथा की। बहुत कठिन है ये बात समझनी, है तो बहुत सरल लेकिन समझनी कठिन, क्योंकि हमें जो समझाया गया है वो इसके बिल्कुल विपरीत पड़ता है। हमें तो समझाया गया है चोरी छोड़ो अचोर बनो, झूठ छोड़ो सच बोलो। ये सच के ऊपर जा रही है बात। कबीर के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि वो रोज उनके घर भजन करने लोग इकट्ठे होते। कबीर तो सहज समाधि में थे, बालवत थे। वो जब लोग इकट्ठे हो जाते और भोजन का समय होता तो वो उनसे कहते चलो भोजन कर जाना। अब कहां जाते हो, भोजन कर जाओ। पति तो ऐसा कहे, लेकिन पत्नी बड़ी मुश्किल में पड़ गई। वे कहां से रोज रोज भोजन लाओ, इतना भोजन। कबीर तो गरीब आदमी थे, कपड़ा बुन के बेच लेते थे जो थोड़ा बहुत, वो भी जो भजन इत्यादि से समय बच जाता कभी तो बुन लेते, उसी में काम चलाना था। तो पत्नी ने कहा कि मैं तो न कह सकूंगी, क्योंकि मैं कैसे कहूं कि घर में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खिलाऊं, कहां से लाऊं, उधारी बढ़ती जाती। बेटे को कहा कमाल को कि तू अपने बाप को समझा कि अब ये कहना बंद कर दो, हमारे पास सुविधा नहीं है। लोग भजन करें जाएं तो जाने दो, उनको रोको मत। हाथ पकड़ पकड़ के रोकते हो कि बैठो भोजन करके जाना, कहां जाते हो। लोग जाना भी चाहते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि घर में भोजन की सुविधा नहीं है। तो कमाल ने कबीर से कहा, एक दफा कहा, दो दफा कहा, तीन दफा कहा, चौथी दफा कमाल नाराज हो गया। कमाल भी कमाल का ही बेटा था। उसने कहा बंद करते हो कि नहीं? क्या हम चोरी करने लगे? उधारी चढ़ गई सिर पर, चुकती नहीं। अब तो एक ही उपाय बचा, अगर तुमने ये जारी रखा तो हम चोरी करने लगे। कबीर तो खिल गए जैसे कमल खिल जाए। कबीर ने कहा, पागल, तो पहले क्यों ना सोचा? इतने दिन खुद परेशान, तू परेशान, तेरी मां परेशान, और इतने दिन मुझे भी परेशान कर रहे हो, तो पहले क्यों ना सोचा? कमाल तो चौंका, उसने कहा हद हो गई। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या चोरी के लिए भी स्वीकृति? लेकिन कमाल भी कमाल था। उसने कहा तो ठीक, तो आज चोरी करने जाएंगे, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसने सोचा कि मजाक ही होगी, जब बात मुद्दे की आएगी और चोरी करने की बात उठेगी तो शायद इंकार कर जाएंगे। लेकिन कबीर ने कहा हां चलूंगा। कमाल भी कमाल ही था। रात आ गया, उठ के आधी रात कहा कि चलो। अभी भी सोचता था कि आखिरी वक्त में वो नट जाएंगे कि चोरी और कबीर, बात कुछ मेल खाती नहीं। लेकिन कबीर उठ गए, हाथ मुंह धो के चल पड़े, कहने कहां चलना, चल। मगर कमाल भी कमाल ही था। उसने जाके सेंध लगा दी एक मकान में। उसने कहा हो सकता है अब रुक जाएं। वो भी आखिरी दम तक देखना चाहता था कि मामला कहां तक जाता है। सेंध भी खुद गई। उसने कहा तो मैं अंदर चला जाऊं। कबीर ने कहा इधर आए किस लिए? तो पागल, आधी रात नींद वैसी खराब की, तो जल्दी कर, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हुआ जाता, थोड़ी देर में भजन करने वाले लोग आते होंगे। बड़ी अनूठी कहानी।